मुसल्ली व मुसल्लिमा। नाज़रीन किराम, सामीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल वाला हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल वाला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर कायम रहे, वो उस पर डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम्हें कोई खौफ नहीं, तुम्हें कोई गम नहीं। वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारी बशारत हो उनको जन्नत की जो तुमसे वादा किया जाता है। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे मददगार हैं दुनिया में भी और आखिरत में। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए वो है जन्नत में जो तुम चाहो, जो तुम पुकारो, जो तुम मांगो, तुम्हारे लिए भी वो है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, और ये मेहमानी है इसकी तरफ से, बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से। अल्लाह को कबीरा। नाज़रीन किराम, सिर्फ तर्जुमा भी गौर करें इसके, तो आप समझे कि जिन्होंने रब को माना है और मान कर डट गए हैं, उनके लिए कितने इनाम हैं, उनके लिए कितने फजल हैं, उनके लिए कितने करम हैं। लेकिन आप देखें कि इस्तिकामत फी दीन आज मुश्किल हो गया है, यानी दीन पे कायम रहना। अब ये जो कायम रहना, ये भी दो तरह का है। एक यह अकीदे पे कायम रहना, अकीदे पे मजबूत रहना, हवा जैसी भी चले, माहौल जैसा भी हो, बंदे जैसे भी हों, दौलत हो, शोहरत हो, या शोहरत वाले के साथ ताल्लुक़ हो, या सख्त से सख्त मुसीबत आ जाए, तो दीन पे डटता है या नहीं, दीन पे कायम रहता है नहीं। इस इस्तिकामत पे दीन यानी अकीदे पे कायम रहना, अकीदे पे डटना। आज तो थोड़ी थोड़ी हवा से बंदा दाएं बाएं हो जाता है, अपने अकीदे से फिर जाता। इस अकीदे पे इस्तिकामत अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कम होती जा रही है। वो भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, यानी आले रसूल का दुश्मन भी ठीक है, असहाबे रसूल का दुश्मन भी ठीक। आले रसूल से मोहब्बत करने वाला दावा, दूसरी तरफ असहाबे रसूल से नफरत करने वाला। अब ये कभी उधर कभी उधर, इसे इस्तिकामत नसीब नहीं। अगर इसे ईमान की इस्तिकामत नसीब होती तो आसमान नीचे आता, ज़मीन ऊपर आ जाती। ये कहता हुजूर के हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी नेक है, हर सहाबी आदिल है, हुजूर की हर आल बाकमाल है, हुजूर के अज़वाज सुभान अल्लाह, हुजूर से मंसूब चीज़ हमारी महबूब है। और फिर इसी ऐसे मैदान में भी होता इसके पाए जुम्बिश में ज़रा लग्जरिश ना होती, या अपने ईमान पे मजबूत रहता। कोशिश करें ईमान के वाले तो हमारी इस्तिकामत ठीक हो, हम मजबूत रहें, हम कायम रहें। दूसरी इस्तिकामत है अमल के एतबार से। हम देख रहे हैं ईमान के हवाले से हमारी इस्तिकामत कम होती जा रही है, तो फिर अमल, जब ईमान के हवाले से इस्तिकामत कमज़ोर होगी, इस्तिकामत नहीं होगी, तो अमल क्या करे। और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो अमल में भी इस्तिकामत नहीं। एक नमाज पढ़ ली, दूसरी जोड़ दी, कभी सच बोला, कभी झूठ बोल दिया, कभी शराबियों के पास बैठ के, कभी कबाबियों के पास बैठ, कभी अच्छे में बैठ के, कभी बुरे में बैठ के, कभी शादी में, कभी हाजी साहब हैं, हाजी साहब कहाँ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे यानी फाशी हो रही है हाजी साहब, कभी हाजी साहब मस्जिद में नज़र आ रही है, कभी बेजे गुस्सा जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है, मैं तो शुरू में ही इस तरह था, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर था, मैं तो ये हूँ, तकब्बुर आ रहा है। तो दोनों ही इस्तिकामतों का मसला बन गया। तो अल्लाह पाक कहता है जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, वो डट गए, जो किसी से नहीं डरे। जब मान लिया है तो रब को माना, फिर उसके रब की मानी है, जैसा मर्जी माहौल बना है वो खड़े रहे हैं, तो फिर उनके लिए इनाम आए हैं। और उसके बाद अमल के एतबार से मजबूती है कि अल्लाह ने बुलाया वहाँ जाना है, या नहीं वहाँ नहीं जाना, डट जाना है। तो नाराज होता तो नाराज हो, माँ नाराज हो नाराज हो, बाप नाराज हो नाराज हो, खाल के कायनात नाराज ना हो, तो गाली देता तो दे, रब नाराज ना हो, रब के मुस्तफा नाराज ना हो। हम जरा सुने, एक
वाक़या आपके सामने इस्तिक़ामत दीन के एतबार से और ईमान के एतबार से इस्तिक़ामत का वाक़या आपके सामने होता हूँ। अब देखें, जहांगीर बादशाह है और उसकी नूर जहाँ से बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी कि नूर जहाँ जब तक उसके कंधे पे हाथ नहीं रखती थी उसका दिमाग काम नहीं करता था। अब वो जहांगीर की बेगम थी, बड़े नाजो नखरे उसको उठाता था। तो नूर जहाँ शीनी थी, रावजिया थी, तो वो अब्दुल्ला सोसरी, उसको उसे आगरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, काजी मुकर्रर कर दिया। जब काजी मुकर्रर किया तो उस कमीने ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेअदबी की। उसने कहा मैं उमर से बेजार हूँ कि उसका नाम उमर है, बहुत बड़ा अच्छा था। आजकल का दौर तो नहीं था ना, नेट का दौर नहीं है, जिसका दिल चाहता है सैयदना फ़ारूक आज़म पे बोल बैठता है, जिसका दिल चाहता है ताजदार सदाकत पे बोलता है, सहाबा पे बोलता है, तो रोकने टोकने वाला नहीं। और फिर आजकल की हुकूमत उस वक्त की हुकूमत में फ़र्क था। जितना भी अल्लाह का फजल था, इस्लाम का नूर था, गैरत ईमानी थी, इस्तिक़ामत थी, अमल के एतबार से नहीं तो अक़ीदे के एतबार से इस्तिक़ामत, गैरत। और जहांगीर को जब ये खबर पहुंची, लोग बेदार थे, उससे जब हाजिर किया गया तो उसे पता था कि जहांगीर जो है ये नूर जहाँ की मुश्त में है, नूर जहाँ जो चाहेगी वो होगा। इसलिए उसने तकिया ना किया, यानी छुपाया नहीं। जहांगीर ने पूछा, उसने साफ कह दिया, हाँ मैंने कहा है कि मैं उमर से बेजार हूँ क्योंकि उसका नाम उमर है। जहांगीर ने कहा अच्छा। जहांगीर ने मियाँ से तलवार निकाली। अब तू कहता है कि मैं उमर से बेजार हूँ कि उसका नाम उमर है, तो मैं भी नहीं चाहता कि फिर तू जिंदा रहे। जब तलवार निकाली वो नूर जहाँ थी, नूर जहाँ से इतनी मोहब्बत थी कि जहांगीर की अक्ल काम नहीं करती थी जब तक वो हाथ नहीं रख लेता था। इस मौके पर जब जहांगीर ने तलवार बाहर निकाली तो नूर जहाँ ने जहांगीर के दामन को पकड़ा, तो नूर जहाँ से जहांगीर ने दामन छुड़ा कर कहा, जाने मन जान दादाम ईमान न दादाम, जाने मन तुझे जान दी है, ईमान नहीं दिया। ईमान खालिक कायनात का है, ईमान उसके यार का है। अब जब कि इसने हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेअदबी की है और उनकी इज्जत पे हमला किया है, अब तू नहीं देखी जाएगी, अब खुदा और खुदा के मुस्तफ़ा देखे जाएंगे। तलवार उठाई और उस गर्दन सर से तंग से जुदा कर दी और जुदा करके बढ़ा दिया कि जहांगीर अगर से अमल के एतबार से कमज़ोर है, उसे अमल के एतबार से इस्तिक़ामत नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल है, वो अक़ीदे और नज़रिए और गैरत के एतबार से मजबूत है। इसलिए वो किरदार अदा करके आगे सबक दे दिया। जब अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाए, उसके महबूबों की बात आ जाए, तो फिर कोई महबूब आगे नहीं चलता, चलता है तो महबूब कायनात चलता है। इसलिए दाद मोहतरम, इस्तिक़ामत फ़ी दीन अपने अंदर इख्तियार करें, ईमान के एतबार से मजबूत हो जाएँ, फिर इसके साथ साथ अमल के एतबार से भी मजबूती हो जानी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम अमल के एतबार से भी जो इस्तिक़ामत है उसके हवाले से भी बात आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हमें दीन पे हमेशा डटे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।